नमस्कार, द बंधु को लीगल आया। प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं खुर्रम निजामी। आज हम बात करेंगे ओबीसी आरक्षण का, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के नगर निगम चुनाव टलता हुआ दिख रहा है। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने उसको निरस्त कर दिया था, कहा था बगैर इसके कराइए। जिसके बाद समाजवादी पार्टी आ गई है सुप्रीम कोर्ट और कह रही है कि ओबीसी आरक्षण के बिना ये चुनाव नहीं होना चाहिए। और इस पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जस्टिस डीपी सिंह, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। उनसे हम बात करेंगे। जस्टिस डीपी सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लीगल प्लेटफॉर्म पर। सर, सबसे पहली बात की ट्रिपल टेस्ट की बात की है लखनऊ बेंच ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने, और कहा उसको फॉलो नहीं किया, लिहाजा ओबीसी आरक्षण नहीं माना जाएगा, इसके बगैर आप चुनाव जल्द से जल्द करवाएं। अब आम जनता ये समझना चाहती है कि ट्रिपल टेस्ट है क्या। देखिए, जो लॉ सेटल है सुप्रीम कोर्ट से कि जो भी आरक्षण आपको करना हो तो उसकी आप इंक्वायरी कमेटी बनाइए, उनकी संख्या देखिए, उनके बैकवर्डेस की जांच करिए, और वो रिजर्वेशन कहाँ तक जरूरी है, किस सीट पे जरूरी, ये सारी जांचें होनी चाहिए। और अगर ये नहीं फॉलो किया गया तो वो गलत होगा। ये सेटिल लॉ है विधि के अनुसार जी। कि जो वैधानिक प्राविधान है उनको पालन करते हुए आरक्षण होना चाहिए। अगर आपने वैधानिक प्राविधानों का पालन नहीं किया, सीधे आदेश कर दिया कि हाँ यहाँ हम आरक्षण करते हैं, तो वो गलत होगा। नंबर एक। तो और दूसरी चीज, अगर एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में, हमारे नगर महापालिका अधिनियम में आरक्षण की व्यवस्था है और आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया है, तो फिर वो आरक्षण स्टेच्यूटरी ड्यूटी हो जाती है। प्रक्रिया का पालन हो और अधिनियम में जो दिया हुआ है आरक्षण का प्राविधान, विधि, उसकी मंशा को देखते हुए कानूनन निर्णय लेना चाहिए। ऐसा नहीं है प्रजातंत्र में किसी को पावर कि आप अपने मन से करिए। अगर आपके जो गवर्नमेंट वकील हैं, एडवोकेट जनरल है, उनसे राय लीजिए, उस प्रक्रिया को फॉलो करिए। तो हाई कोर्ट ये ठीक कहती है कि जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, अगर आपने नहीं फॉलो किया है तो आप मन से तो नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग इस केस में है। संविधान कहता है आरक्षण है, जो 243 में जो अमेंडमेंट हुआ है, ओबीसी बैकवर्ड के आरक्षण है, और आरक्षण को लागू किया जाता है अधिनियम से। अब आपने नहीं किया आरक्षण, तो एक और इश्यू राइज होता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट और संविधान में चुनाव दिया हुआ है। प्रजातंत्र में इलेक्शन पे ही बेस करता है हर चीज। अगर चुनाव फेयर हो और विधि के अनुसार हो, अब क्या बिना चुनाव के, बिना आरक्षण के चुनाव कर सकते हैं? नंबर एक, पहली चीज है। और अगर आरक्षण नहीं किया और चुनाव का 5 साल टर्म बीत रहा है, फिर क्या स्थिति होगी? ये ट्रिकी इश्यू इसमें इन्वॉल्व है। उच्च न्यायालय ने कहा है, जहां तक मैंने पूरा जजमेंट नहीं देखा है, कि अगर आपने नहीं प्रक्रिया फॉलो किया है तो आरक्षण आपका तरीका गलत है। ठीक है, लेकिन बिना आरक्षण के क्या संवैधानिक दायित्व पूरा किया जा सकता है? प्रजातंत्र में चुनाव हो सकता है कि नहीं? आरक्षण आप पोस्टपोन कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं चुनाव ले लें। चुनाव होना भी जरूरी है। कितने दिन आप रिसीवर रखेंगे? ये एक ट्रिकी इशू इस केस में है, जो मेरे ख्याल से उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट तय करेगी। ये हाई कोर्ट के पावर की बात भी आती है कि बिना आरक्षण के हम क्या चुनाव का निर्देश दे सकते हैं? क्योंकि आरक्षण तो वैधानिक स्थिति है, एक्ट में कितने परसेंट, कहाँ, कैसे, आप नहीं फॉलो किया। और चुनाव होना भी उतना ही जरूरी है, प्रजातंत्र की गाड़ी चलती रहे। दोनों में यहाँ कन्फ्लिक्ट है। इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व होगा ये तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। लेकिन जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है कि इन दोनों में जब कन्फ्लिक्ट हो, चुनाव कराना और आरक्षण या बिना आरक्षण के चुनाव कराना, ये दो दो बिंदु है। चुनाव जरूरी है,
अगर चुनाव नहीं होगा तो प्रजातंत्र तो रुक जाएगा, स्टेग्नेशन आ जाएगी, सारा पावर ब्यूरोक्रेसी में होगा। आपको याद होगा जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो ऐसे ही मेरा एक जजमेंट है इस पे। जी। मैंने कहा था नहीं आप चुनाव कराइए, उस समय आरक्षण का विवाद नहीं था, वो टाल रहे थे। अच्छा तो अच्छा। बेंच की तरफ से हमने कहा कि नहीं आप इस जो चूंकि जिस तारीख को टर्म खत्म हो रहा है सारे प्रदेश का, तो आप 3 महीने के आज से करा दीजिए, और नहीं कराते हैं तो फिर खैर प्यूरिटिव एक्शन होगा, हम समन करते हम्म। इलेक्शन अफसर को। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जजमेंट को अपहेल्ड किया, और उस वहां उन्होंने कहा कि ठीक है अब तो टाइम काफी बीत गया, हम 3 महीना और समय देते, शायद 6 महीना कर दिया था, हम्म। 3 की जगह 6 महीना, लेकिन चुनाव कराने के मैंडेट को अपहोल्ड किया। तो चुनाव तो होना चाहिए, उसको आप नहीं टाल सकते हैं। अब बिना आरक्षण के चुनाव हो, ये थोड़ा गले के नीचे नहीं उतरती है, ये हमारे गले के नीचे नहीं उतरती है, क्योंकि जो ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इनका जो है स्टेचुटरी राइट है अपने जन प्रतिनिधि भेजना, आपके बनाए कानून से, पार्लियामेंट के बनाए कानून से। तो वो कहाँ तक हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं दोनों में, अब ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। हमने आपको लीगल स्थिति बता दी, जी। ये इश्यू तय होनी है कि बिना आरक्षण के हाई कोर्ट क्या चुनाव करा सकती है, क्योंकि वहाँ ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो प्रतिनिधि हैं, जो उनका कोटा है विभिन्न नगर निगम में, तो वो तो लागू होना चाहिए ना। सब जनरल कैटेगरी वाले आ जाए, ये तो विधि की मंशा के खिलाफ है और संवैधानिक दायित्वों को भी पूरा नहीं। अरे सर, ऐसा बारी की ट्रिपल टेस्ट पहली बार सुर्खियों में आया। इससे पहले आप महाराष्ट्र को देखिए, एमपी को देखिए, या कर्नाटका में बेंगलोर का जो इलेक्शन हुआ था नगर निगम का, उसकी बात करें तो वहां भी ट्रिपल टेस्ट की बात सामने आई थी, और दिक्कतें तमाम तब तत्कालीन सरकार जो वहां थी उनको झेलना पड़ा था। सवाल सर ये उठता है, और सभी ये जानना चाहते हैं कि जब आपको स्थितियां मालूम है, आपके पास एक पूरी लीगल लुमिनरीज की पूरी फौज है, वकीलों की पूरी फौज है, तब ऐसी गलतियां क्यों हो जाती हैं? मेरा अपना अनुभव है कोर्ट में कार्य करने का, जी। कि ये जो गवर्नमेंट साइड के लोग हैं वकील, मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, ये पॉलिटिकल प्रेशर में रहते हैं, ये इंडिपेंडेंट राय नहीं देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। क्योंकि अगर ये लिख के दे दें कि पहले आप ये करिए, जैसे मेरा ही डिवीजन में जजमेंट 5 साल 7 साल पहले का है, और अभी तमाम रिजर्वेशन और उस पे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, तो ये नोटिंग और गवर्नमेंट को ओपिनियन प्रॉपर नहीं दे पाते। या तो ऐसे लोग हैं सिस्टम में पॉलिटिकली आजकल सरकारी वकील अपॉइंट हो जाते हैं, जो जीवन में 100-200 मुकदमे भी नहीं किए होते हैं, या उनको लॉ नहीं ग्रिप है, या उनको संवैधानिक पहलुओं की जानकारी नहीं है। हर बार गवर्नमेंट की गलती नहीं होती, ये स्टैंड लेना चाहिए जो सरकार के महाधिवक्ता हैं, या वो वकील चीफ स्टैंडिंग काउंसिल है, जो भी उनको नोटिंग देनी चाहिए ऑफिशियल। और हमें नहीं लगता है कि इस तरह का कोई नोटिंग यहाँ कोर्ट के सामने रखा गया। हमारा तो खबर पेपर से है, कहीं नहीं आया बहस में कि एडवोकेट जनरल या एडिशनल एडवोकेट जनरल या चीफ स्टैंडिंग काउंसिल हाई कोर्ट के उन्होंने नोटिंग दी, कानून की व्याख्या की, और गवर्नमेंट को कहा कि आप इस तरह चुनाव कराइए। ऐसा कहीं नहीं मिला हमें न्यूज़पेपर में, और दिया हो अगर तो उसको इग्नोर करके अगर चुनाव हो तो गलत। तो गलत। तो अब सुप्रीम कोर्ट तक बात आ गई है, लेकिन यहाँ मामला ये भी उठता है कि हाई कोर्ट के डिसीजन कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ जाता है। तो ऐसे जी, में जो चुनावी प्रक्रिया है उसको कितना नुकसान पहुंचा? आपने कहा डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र के लिए चुनाव बेहद जरूरी है, तो ऐसे में वो बेहद जरूरी जो चुनाव है उस पर कितना फर्क पड़ता है जब मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आ जाता है? हाँ फर्क पड़ता है। मुझे याद है कि मेरे वो जो उस मामले में, अब ये 1 साल तक या 6 महीने तक मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है आप 4 महीने में प्रक्रिया फॉलो करिए फिर चुनाव कराइए, तो ये जो 6 महीने, 4 महीने या साल भर का पीरियड होता है, वहां प्रजातंत्र जो है का जो मूवमेंट है, जो पहिया है, जी। वो रुका रहता है नगर निगम स्तर पर। वहां बजाय जनप्रतिनिधियों के
कलेक्टर या जो भी रिसीवर बनता है उसका शासन हो जाता है, और किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है। जहां भी प्रजातंत्र की नींव, प्रजातंत्र की पहिया चुनाव इफेक्ट होता है, रुक जाती है, वहां देश को नुकसान होता लॉन्ग। हम नहीं जानते हैं कि किस दिन, किस समय, किस क्षण किसी नगर निगम के अंदर कोई ऐसा निर्णय हुआ जो जनहित के विरुद्ध अगर है, पॉलिटिकल प्रेशर में है, तो उससे कितना नुकसान होगा। तो ये नुकसान तो होता है हमेशा, पब्लिक का ही अल्टीमेटली फेस पब्लिक करती है। जी जनप्रतिनिधि में एक अच्छाई रहती है कि हर आदमी पहुंच जाता है नगर व चेयरमैन के यहाँ, जो क्या होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, जो पार्षद होते हैं, वो तय करते हैं, ग्राउंड लेवल जानते हैं कि कहाँ सड़क बननी है, कहाँ कुआं खुदना है, कहाँ नल लगना है। ये नहीं जानते ब्यूरोक्रेट। ये फिर ज्यादातर विधायक या ऊपर वाले जो लीडरशिप है उनके कहने में काम करते हैं। तो उतने दिन, जितने दिन आप रिसीवर अपॉइंट करते हैं, उतने दिन आम आदमियों का हक मारा जाता है। उसकी अप्रोच, उसकी पुकार उतनी नहीं सुनी जाती जितनी जनप्रतिनिधि। ये नुकसान होता है हमेशा। बिल्कुल। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देती है, इस पर की क्या रुख होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो जस्टिस डीपी सिंह साहब ने बताया, जो जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनका साफ तौर पे कहना है कि ऐसी चूक नहीं होनी चाहिए। अब किस तरह से हुई है सरकार को समझना होगा। लेकिन साहब ने ये भी कहा कि जब इलेक्शन नहीं होता है तो एक पहिया रुकता है, जब पहिया रुकता है तो जाहिर सी बात है नुकसान आम जनता का होता है। अब देखना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है इस फैसले पर, और जो याचिका दाखिल हुई है। जस्टिस डीपी सिंह साहब, बहुत बहुत बात करने के हमारे साथ, और जो आपने जानकारियां दी जाहिर तौर पर हमारे दर्शकों को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक करेगी और उनको एजुकेट करेगी। अभी सिर्फ इतना ही। बहुत जल्द एक नए इशू के साथ और एक नए लीगल लिमिनरी के साथ एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद। आप